गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो। गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो। गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय श्रोताओं को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही पावन सुंदर व्रत कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने। हे प्रिय भक्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न हुई थी मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे प्रिय भक्तों, अब आप सभी श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी तथा एकादशी माता की कथा और बाद में सुनेंगे आप एकादशी माता की आरती। तो आप सभी प्रसन्न मन और पूरे भक्ति भाव से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। विष्णु भगवान की जय। भोलेनाथ माता पार्वती की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सब विस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत के विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोधार तीर्थ से स्नान करने के भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परगामी स्त्री, निंदक, मिथ्याभासी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई है, बताइए। भगवान कहने लगे कि हे दुष्टर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवताओं मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। महाभगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति
मंत्र तंत्र जप, यजमान यज्ञ कर्म, कर्ता भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवताओं इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिनके सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उससे में कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे को वचनों को सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नांडी जंगह नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी थी। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैतिक आदि सभी के स्थानों पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय जब मुरदैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब वह स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों में बींध लिया। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, जिसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसकी एक ही द्वार थी। भगवान विष्णु स्वयं वहां योग निद्रा की योग में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो यह सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो इस प्रकार एकादशी का जन्म हुआ था, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। हे प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनेंगे एकादशी माता की बहुत ही पावन और सुंदर व्रत कथा। आप सभी पूरे भक्ति भाव से इसको भी अवश्य ही सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। उसके 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई भी व्रत नहीं करती थी। सभी छोटी से बहुत ही प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बेटी को खाने को दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी ग्यारस माता की भक्ति देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए
चला गया। एक दिन पड़ोसी नगर का राजकुमार बड़ी बहन को देखने के लिए आया। जब उसने दोनों बहनों को देखा तो उसे राजा की छोटी राजकुमारी पसंद आ गई। इसके कारण बड़ी बहन उससे अधिक ईर्ष्या करने लगी। विचार किया कि मैंने मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, परंतु यह हर बार बच गई है। इस बार कुछ और करना चाहिए। यह सोचकर वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। छोटी बहन ने कहा कि यह सच है। बड़ी बहन फिर बोली, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो 11 माता की भक्त हो। छोटी बहन भोली थी। उसने बड़ी बहन से कहा, बहन, मेरा जीवन महल में ही जो तोता है उस तोते के गले में बंधे हार में है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुन तोते को ढूंढने लगी। छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास में ही एक महल जो पुराना है वहां सुला देना। यदि कोई पूछे तो बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ। ठीक होने से समय लगेगा। राजा ने कहा, बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। अगले दिन बारात आई। फेरे शुरू हुए। 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया था और उसे मारकर हार अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही छोटी बेटी मूर्छित हो गई। राजा ने भी अपनी बेटी के कहे अनुसार उसे अपने पुराने महल में सुला दिया और एक पहरेदार बैठाकर उसे कहा कि बिना मेरी अनुमति के कोई महल में न जाए। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली, पिताजी, छोटी बहन को सुन मुझे बहुत दुख हुआ है, परंतु घर आई बारात को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। आप चाहें तो मेरी शादी राजकुमार से करवा दें। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं होता है। राजा को बड़ी बेटी की बात उचित लगी और बड़ी बेटी को छोटी के वस्त्र पहनाकर फेरों में बिठा दिया। राजकुमार ने देखकर कहा, यह मेरी दुल्हन नहीं है। मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि यह मुझे नहीं है जिसके मेरे साथ 3.5 फेरे हुए हैं। जब वह बोलती तो मुझे मुख में फूल झड़ते। सभी के समझाने पर राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और बड़ी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। विदाई के बाद जब सभी बहू को लेकर अपने महल आए, वहां बहू की अच्छी प्रकार से स्वागत किया, लेकिन राजकुमार ने उसे बात तक नहीं की और न ही उसके हाथ का पानी तक पिया। उसके हाथ से बना भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में विचार किया, आखिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसका मैं पता लगाकर ही रहूंगा। दुखी मन से एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकला। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा था। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा, कोई कारण तो है जो घोड़ा यहाँ आकर रुका है। वह घोड़े से उतरकर पुराने महल की तरफ गया। वहां खड़े चौकीदार से पूछा, यह महल किसका है? वहां एक खाट पड़ी थी। खाट पर कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा कि वह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हो गई थी। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम किसी को मत बताना, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी धनराशि दूंगा। चौकीदार भी मान गया। तब राजकुमार खाट के पास गया और देखा कि राजकुमारी मूर्छित पड़ी है। और राजकुमार ने बचे हुए 3.5 फेरे वहीं ले लिए और रात को वहीं पर रुक गया। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा
तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार ही नहीं किया है। तुम दिन में मूर्छित थी, तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई हो? और कौन सा राज है, मुझे बताओ। राजकुमारनी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने किया है क्योंकि यह मुझे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने मुझे कई बार मारने को भी चाहा, परंतु एकादशी माता की कृपा से मैं हमेशा ही सुरक्षित रही हूँ। मेरी बहन दिन में हार पहनकर रखती है, तब मैं मूर्छित रहती हूँ। रात को हार उतारकर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। ऐसा भी होती है, बड़ी बहन भी ऐसी होती है। इस प्रकार राजकुमार ने सोचा। अब वह राजकुमारी के साथ दिन रात बिताने लगा। बड़ी बहन ने पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार रात दिन कहाँ रहते हैं, परंतु पता नहीं लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, रात में ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दिन में मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन रानी को प्रसव हो गया। वह ग्यारस माता को याद करती। ग्यारस माता आकर स्वयं उसका प्रसव करवाती। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहां राजकुमार वापस आ जाता है। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती हैं कि यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो जब हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। देखते ही देखते छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं, बेटा मैं एक काम पूरा करके आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवाकर उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे तथा दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रख देती है। छोटी रानी को जब यह पता चलता है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा लेने जाती हैं। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवाती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं। तो ग्यारस माता बिल्ली का रूप धरकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसके प्राण फूंक देती हैं। बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर चली आती हैं। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं, रानी यह बच्चा मेरे दूसरे रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है मेरे दिल पर तुम पर आ जाए। तब वह बड़ी रानी उसे बड़े प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम अपनी मौसी से हार मांग लो, हम यह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने कहा था कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे। यही विचार करके वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी आज तुम हमारे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। तुम खाना बनाओगे तब तक हम आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसे पहना देते हैं। छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी व युवराज को लेकर अपने महल जाते हैं और बड़ी रानी को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। राजा यह बात सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं और अपनी बेटी की वजह से बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। तो प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की है, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना।
बोलिए ग्यारस माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रवण करिए ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम के है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान्यो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भार। जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल माक्ष में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।